आज देख लेते हैं हम एक नया पैटर्न है जिसका नाम है शूटिंग स्टार। बेसिकली ये भी एक सिंगल कैंडल पैटर्न होता है। ये भी जो जैसे कि आपने प्रीवियस में पढ़ा था हैंगमैन, हैमर, इनकी तरह ही होता है एग्जैक्टली। ये भी रिवर्सल का ही काम करता है, यानी कि कोई भी स्टॉक जो एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद या फिर एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद उसमें रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी होती है तभी अपेयर होते हैं। बीच में अगर कहीं भी अगर स्टॉक में मान लो कि साइड बेस ट्रेंड चल रहा है, वो ना तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ना ठीक है उसमें कोई मोमेंटम नहीं है, सारा मोमेंटम खत्म हो चुका है, और कहीं पे उस टाइम पे अगर कोई भी पैटर्न जैसे कि या तो हैमर बनता है, हैंगमैन बनता है या फिर शूटिंग स्टार बनता है, तो वहां पे वो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया में बताया है कि ये जो पैटर्न्स बनते हैं ये तब ज्यादा मैटर करते हैं जब ये ट्रेंड के बाद बनते हैं। ठीक है, अब तक तो हमने सारे ट्रेंड के बाद ही सीखे हैं, और मोस्ट ऑफ द पैटर्न जो है वो ट्रेंड के कंप्लीशन या तो रिवर्सल पे काम करते हैं। अगर बीच में अपीयर होते हैं तो उतना अच्छा काम नहीं करते, रिलायबल नहीं होते उतना। ठीक है, तो आज मेनली हम शूटिंग स्टार पढ़ेंगे। सिंगल पैटर्न होता है, सिंगल कैंडल पैटर्न होता है, इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखता है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो इन्वर्टेड हैमर बनता है हमारा एक डाउन ट्रेंड के बाद, एक हमारा इन्वर्टेड हैमर बनता है, सेम इसकी तरह होता है। बट ये जो हमारा शूटिंग स्टार है उसमें बस इतना सा डिफरेंस होता है, शूटिंग स्टार बनता है एक अप ट्रेंड में, और और ये हमारा जो हैमर बनता है वो एक डाउन ट्रेंड में बनता है। ठीक है, ये भी रिवर्सल लेके आने का काम करता है। स्टॉक में कोई भी स्टॉक काफी अच्छा मूव किया उसके बाद उसमें रिवर्सल आना होता है, तो वहां पे शूटिंग स्टार अपीयर हो जाता है। ठीक है, इसमें भी वही क्राइटेरिया मेनली, अगर फिजिकली इसकी वो देखें अपीयरेंस इसकी, हम जो है ना देख के बताएं, अगर अपीयरेंस देखें तो ये भी सेम उसकी तरह ही होता है, हैमर की तरह। जैसे कि इसकी जो शैडो है उसका डबल होना चाहिए ऑफ द बॉडी, बॉडी की डबल होना चाहिए। ठीक है, सेम बॉडी जो कलर से कोई मैटर नहीं करती है। अगर अपर पिक है तो अच्छी बात है, अपर पिक नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये मैंने बताया, ये याद रखना कि ये अब ट्रेंड में बनता है जब हमें लगता है कि कोई भी स्टॉक अपना मोमेंटम खो रहा है, यानी कि अब ट्रेंड उसका जितना था अब मे बी वो ओवर हो चुका है, अब उसमें मोमेंटम खत्म हो चुका है इस स्टॉक में। अब वो क्या करेगा, अब वो नीचे आने का काम करेगा, तो ये जहां पे अपेयर जाता है वहां से स्टॉक नीचे आने का काम करता है। ठीक है, पैटर्न्स देखना ढूंढना मिलेगा, ये हैंगिंग मैन अभी लाइव एग्जांपल में दिखा दूंगा। ठीक है, ये होता है हैंगिंग मैन, जैसे कि देख लो बिल्कुल ये बिल्कुल एग्जैक्ट हैमर की तरह ही है, बट डिफरेंस क्या है, हैमर मैन ये एक इन्वर्टेड हैमर है, बट सिर्फ डिफरेंस ट्रेंड का है कि कौन से ट्रेंड में चल रहा है। अगर ये अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये एक शूटिंग स्टार है, और ये अगर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, समझ में आ गया। ये अगर यहाँ डाउन ट्रेंड में बना है तो इसको हम बोलेंगे हैमर, और ये अगर अप ट्रेंड के टाइम पे बना है तो इसको बोलेंगे हम शूटिंग स्टार। इसकी बिग जो होती है वो ऊपर की साइड होती है, इसकी बिग होती है नीचे की साइड। बट अगर ये इन्वर्टेड हैमर है तो ये इसकी बिग ऊपर ही होगी, ऐसे करके। अगर मान लो मैंने बताया था जैसे कि हैमर में भी क्वालिटी होती है कि इन्वर्टेड हैमर भी रिवर्सल का ही काम करती है समटाइम्स, तो सेम इन्वर्टेड हैमर ही होती है ये। इसके इसमें भी चार प्राइस होते हैं, हाई, ये लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये लॉन्ग अपर शैडो है, इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर साइड है, जिसमें बताया था कि जो बियरिश कैंडल होती है उसका हमेशा ओपनिंग प्राइस होता है ऊपर की साइड होता है, और इसका क्लोज नीचे होता है। ठीक है, ये एक बियरिश कैंडल है, हाई लो सेम रहते हैं। ठीक है, ये देख लो हैंगमैन ऐसा होता है। ओके, ये विजुअल इंटरफेस के द्वारा बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये एक स्टॉक ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा था, एक अच्छा अप ट्रेंड उसमें चल रहा था, पहले से अप ट्रेंड था एक बढ़िया। उसके बाद अप ट्रेंड के टाइम पे ये यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि ये शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, हम यहाँ पे या तो आइदर इसके नीचे एग्जीक्यूट कर सकते, वो बात की बात है कि हम कैसे ट्रेड करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। बट ये अगर बन गया अपीयर हो गया तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि जो स्टॉक का ट्रेंड था मे बी अब वो खत्म होने वाला है, यानी कि अब ट्रेंड अब खत्म होने वाला है, अब ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। या तो फिर यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमने लॉन्ग किया है, हमने अगर बाय किया है तो यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जीक्यूट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इजीली पैटर्न है, सिंपल पैटर्न है, कोई टफेस्ट नहीं है,
सबको आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी इतना खास नहीं है इसमें, हैमर के जैसा ही है। ये बता दिया मैंने, सिंगल पैटर्न वन कैंडल पैटर्न होता है विद द सेट और एटलीस्ट 2 टाइम्स ग्रेटर देन सेम, वही क्राइटेरिया जो इसमें थे वो उसके हैं। स्मॉल बॉडी होना चाहिए और ये डिक्लाइन बताना चाहिए। अब ट्रेंड पे आने के बाद ये डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन देना चाहिए, डिक्लाइन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये बनता कब है, देखो इसका थोड़ा सा साइकोलॉजी पॉइंट समझ लो कि ये बनता कब है। एग्जांपल दिखा बैक जाके थोड़ा समझा देता हूँ कि बनता कब है, इसमें कब आती है बेरिशनेस, पता क्या चलता है कि स्टॉक में बेरिशनेस आ रही है, साइकोलॉजी कैसे बैठाना है। ठीक है, क्या होता है देखो, ये जो इन्वर्टेड हैमर का है या फिर हम इसको शूटिंग स्टार का, ये कब बनता है स्टॉक में। जैसे कि पहले क्या होता है, ये स्टॉक मान लो अगर हम डेली ट्रेंड पे बात करें या फिर 5 मिनट 10 मिनट पे बात करें, स्टॉक में अच्छा ट्रेंड था, काफी दिन से चल रहा था। वीकली में अगर देखें तो काफी अच्छा ट्रेंड चल रहा था। अब वो दिन आया जिस दिन ये फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम में था। जब ओपनिंग उसका हुआ, उसकी ओपनिंग अच्छी हुई, उसकी ओपनिंग हुई मान लो यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, उसकी ओपनिंग हुई यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे करिए ओपनिंग, ये उसका ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है, इसने काफी अच्छा पूरे दिन मोमेंटम दिया, काफी अच्छा ऊपर गया, काफी अच्छा प्राइस का ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, इसमें जब डे खत्म हुआ, एंड यानी डे ऑफ एंड का हो रहा था, दिन का खत्म हो रहा था, जब मार्केट क्लोज होने का टाइम था, उस टाइम पे स्टॉक ने क्या करा है, ये स्टॉक नीचे आके क्लोजिंग देगा। यानी कि उसमें पहले तो बायर्स का कंट्रोल था, पहले बायर्स स्टॉक को ऊपर ले जाने का काफी अच्छा ट्राई करा, बट क्या जब डे एंड आ गया, जब मार्केट क्लोज होने के आई, तो बायर्स ने क्या करा, अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या करा, जो बाइंग की पोजीशन बना रहे थे वो, उन्हें नहीं लगा कि अब ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, उनकी साइकोलॉजी नहीं बैठ रही थी, उनकी जो आइडिया था वो नहीं बैठ रहा था। तो उन्होंने क्या करा, अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपनी पोजीशन निकालना शुरू कर दी। अब जब वहां से जब बायर्स ने सारी पोजीशन निकालना शुरू कर दी, तो अब क्या होता है, जब वहां पे बायर्स कम होने लगे तो जाहिर सी बात है सेलर्स क्रिएट होने लगे। जब सेलर्स बढ़ने लगे तो सेलर्स ने क्या करा, प्राइस को डाउन लेके आए। ठीक है, इतना डाउन लेके आए कि उन्होंने इस प्राइस पे लाके क्लोज करवा दिया इसको, मतलब मार्केट क्लोज होने तक ये इस प्राइस पे आके क्लोज हो गया। तो ये इससे कंफर्म होगा कि अभी जो स्टॉक में अब तक की जो बायर्स का कंट्रोल था, यानी कि जो बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, अब वो बायर्स ने अपना मोमेंटम खो दिया, उनके पास से उनके कंट्रोल खत्म हो गया, उस स्टॉक कंट्रोल उनके हाथ से खत्म हो गया है। अब जो कंट्रोल आ गया वो सेलर्स के पास आ गया। सेलर्स ट्राई करेंगे स्टॉक को नीचे लाने का, वो नीचे लेके आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, बट अभी जो कंट्रोल करंट के हाथ में वो सेलर्स के हाथ में। सेलर्स ने ये पता क्या चलता है, ये चीज हमें देख के बनती है कि विक देख के, ये जो विक बनी है ये बताती है कि हमें सेलर्स का कंट्रोल आ गया है अभी इस स्टॉक में। सेलर्स ने अपनी हाईली पोजीशंस बनाई हुई हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक में अगर वो स्टॉक सेम अगर नीचे से बना होता है तो हमें दिख जाता है कि वहां पे बायर्स का कंट्रोल है, क्योंकि मैंने बताया था बायर्स स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, बायर्स स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, तभी ये स्टॉक ऊपर जाके क्लोजिंग करा। क्योंकि इसने देखो एग्जांपल के लिए अगर ये हैमर बना है, अगर ये स्टॉक नीचे आया था, सेलर्स ने ट्राई करा इसे नीचे लाने की, बट क्या बायर्स का कंट्रोल था, यहाँ बायर्स ने क्या करा, स्टॉक को क्लोजिंग ऊपर करवा दिया। देखो कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कंपनी का स्टॉक हो, कोई भी प्राइस हो, सिर्फ मैटर करता है क्लोजिंग प्राइस की, वो क्लोज कहाँ पे कर रहा है दिन में, पूरे दिन उसने क्या करा, पूरे दिन ऊपर रहा नीचे रहा, वो मैटर नहीं कर रहा है फिलहाल में। अगर मैटर कोई चीज करती है वो करता है क्लोजिंग प्राइस, कि स्टॉक ने क्लोज कहाँ पे करा है। और हमें कोई भी अगर डिसीजन कैंडलस्टिक के बिहाफ पे लेना है तो सबसे पहले हमें उसका प्राइस देखना है, क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस सबसे मेन इंपोर्टेंट फैक्टर है। कभी भी अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो ना, अगर आप एक गलती बार बार कर रहे हो कि एक कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और आप उसके फॉर्मेशन के बिहाफ पे ट्रेड ले रहे हो, तो आप मोस्टली टाइम अपना लूज करोगे पैसा। आपको तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना जब तक कि वो कैंडल फॉर्म नहीं हो जाती, पूरी तरीके से प्राइस क्लोज नहीं हो जाता, तब तक आपको डिसीजन नहीं लेना है। अब एग्जांपल के लिए कोई कैंडल बन रही है जो नीचे आ रही है, फिर उसने नीचे की तरफ डिप मारा, फिर नीचे गई, बट क्या उसकी क्लोजिंग ऊपर साइड हो गई, उसकी क्लोजिंग ऐसे हो गई, तो आप क्या करोगे, आप तो सोच रहे थे कि वो नीचे जाने वाली है, बट वो स्टॉक नीचे ना जाने के बजाय बल्कि ऊपर जाके क्लोज कर गया, उसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है और आपको लग रहा था उसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब नए नए हम लोग ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में आते हैं तो हम लोग यही करते हैं कि कैंडल के बनते टाइम ट्रेड लेते हैं। कैंडल पूरी बन नहीं पाई होती है, उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, तभी हम ट्रेड ले लेते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है स्टार्टिंग में। एज अ बिगिनर सभी लोग करते हैं, मैंने भी बहुत किया है कि कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि कैंडल रेड बन रही है, बहुत पावर से बन रही है, बट क्या होता है जितनी तेज बनती है उतनी तेज रिवर्स हो जाती है वो,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लूज ही करा इस बात को लेकर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप कैंडल के फॉर्मेशन के टाइम ट्रेड ले रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब तक कि कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है, 100% उसका क्लोजिंग नहीं हो जाती, नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब तक आपको स्टॉक में एंट्री नहीं लेना। चाहे आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो, आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो आप, दुनिया कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो, आपको तब तक डिसीजन नहीं लेना है कैंडलस्टिक के बिहाफ पे जब तक कि वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाती है। ठीक है, इसका समझ में आ गया, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है बायर्स एंड सेलर्स की, आराम से समझ में आ गया होगा कि बायर्स ने ट्राई करा बट वो नहीं प्राइस को कंट्रोल कर पाए, तो वहां पे सेलर्स ने अपना कंट्रोल बना लिया और प्राइस को नीचे लाके क्लोज करवा दिया। अब जब नीचे लाके क्लोज करवा दिया तो हमारे माइंड में एक ही चीज आई कि यहाँ पे सेलर्स बहुत अच्छे से बैठे हैं। अब सेलर्स का काम करते हैं हमें ये पता है, हमें पता है सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आने, और हमें पहले से मंदोड़िया, हम तो भाई हम तो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, हम तो पैसा कमाते हैं मार्केट नीचे आती है, हमें अच्छा नहीं लगता मार्केट ऊपर जाती है तो हम पैसा नहीं कमाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है हमने पढ़ रखा है शूटिंग स्टार को, तो भाई हम तो शूटिंग स्टार के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हमें तो बस शॉर्ट करके पैसा कमाना है, तो हम शॉर्ट करके पैसा कमाएंगे, हमें पता है सेलर्स ने यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये भी मैं बता दिया कि क्यों क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी। देखो किसी भी पैटर्न को समझने से पहले अगर हम उसकी साइकोलॉजी पॉइंट को समझ लेते हैं ना, तो वो देखो पूरी मार्केट चलती सिर्फ साइकोलॉजी से, ये पैटर्न्स वगैरह ये सिर्फ बात की चीजें हैं, पूरी मार्केट ये सारी चीजें चलती है सिर्फ और सिर्फ आपके साइकोलॉजी के ऊपर, कि आप क्या देख रहे हो, आप उसके भी आप पे क्या डिसीजन ले रहे हो। आप ट्रेड मान लो कि 10 जगह बना होता, बट आपका मैटर करता है ना कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, वहां पे आप क्या देख के ट्रेड ले रहे हो, मैटर करता है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि ये शूटिंग स्टार बना है, आपके दिमाग बोल रहा है कि लेना है बट आपका दिल नहीं कह रहा है कि नहीं लेना है, ये वो 10 बातें आपके माइंड में आ रही हैं, तो साइकोलॉजी यहाँ से मैटर करती है कहीं ना कहीं चीजों में। तो साइकोलॉजी अगर हमें पहले से पता होगी कि साइकोलॉजी इस पैटर्न की क्या है, तो हम उसमें पोजीशंस बनाने में हमें आसानी होगी, हम डिसीजन फास्ट ले पाएंगे और अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगर हमें किसी पैटर्न की साइकोलॉजी पता है कि उसमें क्या है, उसके उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, उस कैंडल में क्या क्या रहा है, वो सब पता है ना, तो हम अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें एक कोई भी क्रिकेट के मैदान में प्लेयर को उतारा जाए और हमको पता है कि पिच कैसी, वहाँ की प्लेयर कौन है, बॉलर कौन है, हमें कौन बॉल डालेगा, कैसी बॉल डालता है, स्विंग कराता है कि मिड ऑफ पे डालता है, तो हम अच्छे से मार सकते हैं, अच्छे से रन बना सकते हैं। अब हमें एक अननोन प्लेयर मिल जाए, हमको पता ही ना हो कि हमारी पिच कैसी है, हमारा बैट कैसा है, हम कौन सी बॉल से खेलने वाले हैं, ये प्लेयर कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो हम नहीं खेल पाएंगे, हम लंबा नहीं टिक पाएंगे। तो अगर हमें सब पता है ना किसी चीज के बारे में, तो हम अच्छा जांच पाएंगे, अच्छा खेल पाएंगे। एक कलर मैंने बताया था कि इसमें कलर भी कोई मैटर नहीं करता, ये चीज याद रखना, कैंडलस्टिक का कलर मोस्ट ऑफ द टाइम पैटर्न्स में मैटर नहीं करता है, बट अगर आप उसकी फॉर्मेशन देखोगे ना कि कैसा हुआ है, वो मैटर करता है, उसकी क्लोजिंग क्या हुई है, उसकी उसकी स्ट्रेंथ है नहीं है, वो चीज मैटर करती है। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था विच इज द एविडेंस दैट बुल्स आर स्टेपिंग इज बट स्टिल सेलिंग इज गोइंग ऑन, चल रही बुल्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने की, बट वो बुल्स का कंट्रोल नहीं, बुल्स मतलब ग्रीन कैंडल, ठीक है, बियर्स मतलब रेड कैंडल, बुल्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने की, बट वो ट्राई उनका फेल हो रहा है बार बार, तो इस वजह से सेलर्स ने कंट्रोल अपना जमा लिया, वो स्टॉक को नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है, अगर रेड बना है, अगर ये मान लो यहाँ पे मैंने बताया कलर कोई मैटर नहीं करता है, अगर ये ऊपर की साइड अप ट्रेंड के टाइम पे ये रेड बना है, तो इसका कोई मैटर नहीं करता है कि रेड बना है कि ग्रीन बना है, हमें मैटर करता है उसकी विक, उसकी विक क्या बनी है, कैसी बनी है, सेलर्स का क्या कंट्रोल है, वो सब चीज मैटर करती है। ठीक है, इसका कलर कोई मैटर नहीं करता है। ओके, क्राइटेरिया देख लो बस 1 मिनट में, सारे सेम ही है, कुछ नया नहीं है इसमें, सब कुछ वही है। काइंडली से मस्त अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं हम, हाई पे ऊपर जाके क्लोज करे, मतलब हाई पे बने नीचे आके क्लोज करे। ठीक है, शॉर्ट बॉडी होना चाहिए, ठीक है बता दिया मैंने, शॉर्ट बॉडी जैसे कि हैमर में बताया था, हैंगिंग मैन बताया था, शॉर्ट बॉडी होना चाहिए। अच्छा एक चीज याद रखना, हैंगिंग मैन हमेशा ऐसे बनता है, ठीक है, हैंगमैन ऐसे बनता है, ना कि फिर इसको याद कर लो कि ये ऐसे बनता है हैंगमैन। डिफरेंस बस इतना है, उसकी विक नीचे की साइड होती है
बनता वो भी अब ट्रेंड में, देखो बनता वो भी अब ट्रेंड में है, बनता वो भी अब ट्रेंड में है, ठीक है। बनता वो ऐसा होता है, ठीक है, वो ऐसे बनता है, ठीक है, वो भी अब ट्रेंड के टाइम बनता है, वो भी रिवर्सल का काम करता है। ये बस ऐसा बनता है इन्वर्टेड हैमर, दिस इज लाइक दिस, दिस इज, ये हमारा शूटिंग स्टार है, ये हमारा हैंगिंग मैन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, काम दोनों का सेम ही है, दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं। लोअर शैडो ना हो चलेगा, कोई बात नहीं, लोअर शैडो का मतलब ये पे ये इसमें, क्योंकि अपर शैडो मैटर करती है हैंगिंग मैन में, तो लोअर शैडो ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। ये वाली शैडो जो लोअर शैडो है, अगर ये ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। अपर शैडो मस्ट बी ट्वाइस, मैंने बताया था कि उसमें बताया था अपर शैडो एटलीस्ट डबल होनी चाहिए, जो उसकी विक बनी है पैटर्न की वो एटलीस्ट डबल होनी चाहिए, ठीक है। द लॉन्ग अपर शैडो कैंडलस्टिक नेम बिकॉज कंबाइंड स्मॉल बॉडी को छोड़ो, शूटिंग इसका नाम बताया कि उसका नाम इसलिए शूटिंग स्टार होता है क्योंकि वो उसकी बिक जो होती है वो उसके कंबाइंड होती है उसकी बॉडी एंड लोकेशन के साथ अब ट्रेंड में, इसलिए उसका नाम शूटिंग स्टार है, ठीक है। अभी एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा, अच्छे से नहीं आएगा तो फिर रियल लाइफ एग्जांपल तो वैसे दिखाना है, रियल ट्रेडिंग एग्जांपल, ठीक है। इस स्टॉक ऐसे अब ट्रेंड में चल रहा था, एक बढ़िया अप ट्रेंड था इसमें, ठीक है, एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक जो भी हुआ फिलहाल इसमें, ये स्टॉक ने काफी ट्राई करा, पुल मारा नीचे की साइड, बट क्या हुआ उसकी जो क्लोजिंग थी अच्छी हुई, क्लोजिंग आके फिर ऊपर अप ट्रेंड, फिर इसने अपने ट्रेंड को कंफर्म कंटिन्यू करा, ठीक है। देन ये अप ट्रेंड के टाइम यहाँ पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, और हमारे माइंड में साइकोलॉजी चल रही है कि बायर्स ने काफी ट्राई किया है, बायर्स ने ट्राई करा है स्टॉक को ऊपर लाने का, बट क्या शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में साइकोलॉजी पहले से पड़ी बैठी है हमारे माइंड में, शूटिंग स्टार कब बनता है, जब एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है, अप ट्रेंड है यहाँ पे, ओके। शूटिंग स्टार में क्राइटेरिया क्या होता है कि जो हमारी शैडो का साइज है वो बॉडी के साइज का डबल होना चाहिए, ठीक है, डबल भी है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट कैंडल कंफर्म कर रही है, ठीक है, कंफर्म भी कर रही है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को शॉर्ट करेंगे, अपनी पोजीशन ले लेंगे, और हमें इसके स्विंग तक एटलीस्ट यहाँ तक हमको एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा, और हमारा रिस्क कितना रहेगा, सिर्फ इतना, और हमें टारगेट कितना मिल जाएगा, इतना टारगेट मिल जाएगा। तो बस हमें और क्या चाहिए, अगर हमें मान लो 1 रुपए देकर 4 रुपए मिल रहा है तो फिर बुरा क्या है, ये तो ट्रेडिंग है। ये थोड़ी है कि हम एक के 100 बनाए, एक के 200 बनाए, वो बनाने का टाइम तब होता है जब स्टॉक कोई हमको मान लो पेनी स्टॉक मिल गया, एक का 1:10 भी बहुत कम मिलता है स्टॉक्स में, कोई भी अच्छा स्टॉक होगा उसमें 1:10 का टारगेट रखना बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आप 1:2 1:, ट्रेडिंग में आपको बस इतना ही चाहिए, क्योंकि आप डेली ट्रेड कर रहे हो, 1:2 का मिल जाए आपको, 1:1.5, इतने ज़्यादा हवस रखोगे ना कि 1:10 मिल जाए, 1:20 मिल जाए, तो आप नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में, क्या आप बाद में भी नहीं कर पाओगे। बड़े टारगेट आपको तब रखना जब आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, आपको पता हो कि कौन सा पैटर्न काम करने वाला है, कौन सा नहीं है, कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है अभी, कौन सी न्यूज मार्केट को अफेक्ट कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकते हैं, ग्लोबल इंडेक्स में क्या चल रहा है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, इन सब के बाद आप बड़े टारगेट रख सकते हैं। इंडेक्स में आई थिंक ये टारगेट बहुत अचीव जल्दी हो जाते हैं, और कभी कभी जितना आपका रिस्क है उससे डबल ये लॉस भी करवा देते हैं, 10:1 भी मिल सकता है इसमें, 10 का लॉस होगा आपको 1 का रिवॉर्ड मिलेगा, वो एक के चक्कर में आप 10 भी खो दोगे, क्योंकि इंडेक्स को काफ़ी सेंटिमेंट जो होते हैं ना वो अफेक्ट करते हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इंडेक्स में, और हर स्टॉक में करती हैं। मान लो अडानी का स्टॉक गिरा तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि अडानी के साथ मार्केट ना गिरी हो, मार्केट भी उस टाइम पे गिरी जब अडानी के स्टॉक गिर रहे थे, तो स्टॉक के साथ साथ अडानी के साथ साथ हमारी स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुई थी उस टाइम पे थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी गिर रही है तो मार्केट बच ही रहेगी, मार्केट नहीं बच सकती है उस चीज़ से, क्योंकि वो मार्केट का पार्टिसिपेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सिर्फ चलता है साइकोलॉजी से। अडानी गिरेगा तो गिरेंगे सब, हाँ वो बात अलग है, अडानी 50% गिरेगा तो कोई स्टॉक 10% गिर जाएगा, 4% गिर जाएगा, 5% गिर जाएगा। टाटा अगर मान लो एग्जांपल के लिए हम टाटा का मान लो एक सिर्फ एग्जांपल लेके चलते हैं, टाटा एक बहुत नामी कंपनी है इंडिया के अंदर और काफ़ी रेपुटेटिव कंपनी है। अगर उसके फ्रॉड निकलता है, जैसे कि अडानी भाई साहब का निकला, उसके नाम पे कोई फ्रॉड निकलता है कोई 200,000 करोड़ का, तो फिर सारे स्टॉक मार्केट रातों रात क्रैश होगी, क्योंकि वो एक रेपुटेटेड कंपनी थी, सारे लोग अपने स्टॉक से पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि
बंदा सोचता वही है, क्योंकि यहाँ पे जो फियर होता है ना, फियर बहुत ज्यादा मैटर करता है। पूरी मार्केट को फियर ही कंट्रोल करता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, फियर हो गया, ग्रीड हो गया, ये सारे चीजें फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करते हैं। अब फियर का एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कि मैंने बोला क्या बोलते हैं, इस स्टॉक में ऐसा होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इस स्टॉक में आप एंट्री लोगे, आपने 2 रुपये खरीदा, आपको 8 रुपये का ऐसा चला जाएगा, ठीक है। वो फियर में नहीं खरीदेगा बंदा, चाहे वो चीज मैं गलत बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, उसको फियर हो जाएगा कि मैं नहीं खरीदना। भाई इस बंदे ने बताया मुझे, क्योंकि मैंने सिर्फ ठीक उसके माइंड में डाल दी है, ये चीज बता दिया है, सिर्फ उसके माइंड में डाला है। कुछ उसको मेरे को आता हो नहीं आता, मैं आके चला गया, उसको बता के चला गया कि 2 रुपए का लोग, मतलब आप 2 रुपए का रिस्क, 2 रुपए का ऐसा लोगे और आपका 8 रुपए का हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर वो नहीं लेगा। अब यही मैंने उसको बोल दिया, लालच दे दिया उसको यहाँ पे, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं एक ऐसा ही टिप हूँ, मैं टेलीग्राम पे काम करता हूँ, ये वो ब्ला ब्ला करके मैंने उसको बता दिया कि सर आप ये 1 रुपए का स्टॉक खरीदो, 100 रुपए का हो जाएगा। तो वो अपना 1 रुपए गवा देगा इस चक्कर में सोच के कि अरे कोई बात नहीं, 1 रुपए की वैल्यू क्या है, अरे 1 रुपए से होता क्या है। यही उसने एक क्वांटिटी, 1 रुपए का एक स्टॉक था, ठीक है, 1000 क्वांटिटी खरीद ली उसने, सोच कर 1000 रुपए क्या होते हैं, 10,000 खरीद ली। तो ऐसे करके वो ग्रेड में कहीं ना कहीं अपना लूज करता है। सेम यहाँ पे होता है कि अगर ग्रेड हमको, अडानी के लोगों, अडानी को सबको पता था, अडानी के साथ जो हुआ सबको पता था कि अडानी के स्टॉक की वैल्यूएशन काफी हाई है, ओवर वैल्यूड स्टॉक चल रहा है अडानी के साथ। ये काफी, मतलब उसके जितना पी रेशियो उससे ज्यादा उसका बुक वैल्यू से ज्यादा उसका पी रेशियो है, सबको पता था। बट सब ग्रीड के वजह से सब उसमें इन्वेस्ट करे बैठे थे। सबको मालूम था कि ये एक दिन गिरेगा, जब इसका बबल बस्ट होगा तो ये एक दिन गिरेगा। बट सबको करना था लालच की वजह से, सबको पैसा कमाना था। जिसने कमाया उसके जो जो एग्जिट करके वो अच्छा पैसा कमाए, ऐसा नहीं पैसा नहीं कमाया लोगों ने, जो जो एग्जिट करके उसने पैसा कमाया। बट कोई स्टॉक एक दिन में 25% गिर रहा है, 20% गिर रहा है, तो उसमें सर्किट लग जाते हैं। 10% से ऊपर कोई भी स्टॉक गिरता है तो उसमें एक लोअर सर्किट लग जाता है। उसके बाद ना तो आप स्टॉक को बेच पाते हो, ना स्टॉक में एंट्री ले पाते हो। आप जब तक कि वो लोअर सर्किट हटता नहीं है तब तक आप उसमें फंसे रहते हो। चाहे आप मार्केट उस स्टॉक का प्राइस 100% गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसमें एग्जिट नहीं ले पाए जब तक उसका लोअर सर्किट नहीं हटता। अगर आप बहुत ज्यादा ही कंडीशंस होती हैं जब आपको लिमिट प्राइस पे बहुत झंझट से बेचना पड़ता है, तब जाकर स्टॉक्स बिकते हैं वो जाके, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको कुछ चीजें ग्रेड का सिर्फ उतना ही काम करना है, इतना कि आप रिस्क ले पाओ, ग्रेड को ज्यादा नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट अपना आते हैं उस पर, ठीक है। ये है हमारा, ये हमने बताया कैसे काम करता है। अब ये प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि हम कहाँ पे ट्रेड लें जिससे हमारा क्या बोलते हैं, जो हम शूटिंग स्टार को ट्रेड कर रहे हैं वहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ट्रेडिंग के पर्पज से देखें, या फिर हम स्विंग ट्रेडर हैं जो सिर्फ आपने स्टॉक को 8 या 10 दिन को होल्ड करते हैं, तो इस टाइप से हम देखें कि ये स्टॉक जो था एक स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से पिछले 2 हफ्तों से एक अच्छा ट्रेंड बनाए हुए था, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट। एज अ स्विंग ट्रेडर मैं इसमें प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ कि ये स्टॉक पिछले 2 हफ्तों से काफी अच्छा अप ट्रेंड में था, ठीक है। एंड देन मेरे को ये भी पता है, क्योंकि मैं एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बन चुका हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है, पिछले 1 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को अब थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है। मुझे पता है कि रेजिस्टेंस ऐसी एरिया होगी जहाँ से स्टॉक नीचे आता है, ठीक है। तो वो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ये मैंने रेजिस्टेंस को कर लिया मार्क, ठीक है। ये मैंने रेजिस्टेंस को कर लिया मार्क, यहाँ से मेरे को पता है कि स्टॉक नीचे आ सकता है। और उसी टाइम क्या होता है, मेरे को यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न अपीयर हो जाता है, ठीक है। अब मेरी 50% प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ा दी शूटिंग स्टार ने, ठीक है। एक तो मैं रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने वाला था, फिर उसके बाद 50% प्रोबेबिलिटी मेरी इस रेजिस्टेंस पे थी, इस जोन पे थी, रेजिस्टेंस एरिया पे थी। बाकी 50% यहाँ पे शूटिंग स्टार ने बढ़ा दी, ठीक है। ये यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, बट थोड़ा दिख नहीं रहा है तो देख लेना। मैं मान लूँ यहाँ पे है, ठीक है। जैसे फिर मैथ मान लेते हैं, यहाँ पे शूटिंग स्टार है, जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार है, ठीक है। ये शूटिंग स्टार है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया। अब मुझे कंफर्म हो गया कि स्टॉक में भी यहाँ से अब डाउन ट्रेंड में जा सकता है। मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करूंगा, यहाँ पे कहीं बाय करूंगा, अपना रिस्क रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और मेरे को एक अच्छा टारगेट यहाँ तक का मिल जाएगा। और मुझे चाहिए क्या, इतना मिलना बहुत है, बस ये शूटिंग स्टार होता है। इसको अगर हम एरियाज के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करते हैं, तो हमको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मिल जाती है और कंफर्मेशन और बढ़ जाती है। क्योंकि हमें कंफर्मेशन के लिए चीज़ें, हम कोई और इंडिकेटर लगाएं इससे बढ़िया कि हमें एक टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे अगर हमें रेजिस्टेंस जोन पे मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो काम करेगा, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी हमारी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं।
ठीक है, अब मैं बता हाउ टू ट्रेड दिस शूटिंग स्टार। आपको ट्रेड करना क्या है, शूटिंग स्टार जब बनता है उसको कैसे लेना है। एक अच्छा ट्रेंड चल रहा था आपके, सबसे पहले आपको अब ट्रेंड को देखना है। ठीक है, आपको देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है उस स्टॉक में। अब ट्रेंड के बाद, अगर अब ट्रेंड के बाद ये शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर यानी कि आपको, आप इतना रिस्क नहीं लेते हो जितना आपको लेना है, या फिर आप ऐसे ट्रेडर हो जिसको रिस्क भी उतना ही लेना है जितना उसको रिवॉर्ड लेना है, या फिर आप ऐसे ट्रेडर हो जिसको क्या बोलते हैं, ये नहीं करना है कि उसका स्टॉप लॉस जाए, बार बार हिट हो, या फिर आप नहीं चाहते हो कि आपकी पोजीशन में बेफालतू में आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़े। तो आप एज अ कंजर्वेटिव क्या करोगे, आप कंफर्मेशन का इंतजार करोगे। आप क्या करोगे, इस नेक्स्ट कैंडल जो बनती है उसका वेट करोगे, देन उसके ऊपर ट्रेड लो, उसके जो नीचे प्राइस होगा उसके ऊपर ट्रेड करोगे। बट मैं एक अच्छा, मतलब मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो फास्ट फास्ट एक्शन लेता हूँ, फास्ट जो भी करता हूँ अच्छे से करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये शूटिंग स्टार के लो पे अपनी पोजीशन को लगा दूंगा, यहाँ पे क्या कर लूंगा, एंट्री कर लूंगा और इसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये पूरे का डिस्टेंस 2 रुपए का है तो मेरा 2 रुपए का रिस्क ले लूंगा मैं। बट एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर मैं कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लूंगा मेरे को, यानी कि नेक्स्ट कैंडल ऐसी चाहिए जो कंफर्म कर दे कि जो ऊपर जो शूटिंग स्टार पैटर्न अपीयर हुआ है वो वर्क करेगा, तो मैं ये ट्रेड लूंगा। नहीं तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ये कैंडल ना बने, यहाँ से एक अच्छी कैंडल बन के चली जाए ऊपर स्टॉक, तो मेरा स्टॉक मान लो नीचे आए, स्टॉक यहाँ तक आए, यहाँ से फिर वापस हो जाए, फिर ऊपर चला जाए, तो मैं एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर ये ट्रेड नहीं लूंगा। बट मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को लगा दूंगा, यहाँ पे बाय कर लूंगा और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। और अगर स्टॉप लॉस ज्यादा तो मेरा सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा, और मेरे को अगर रिवॉर्ड मिलता है तो ये कैंडल तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ ये नीचे तक का मेरे को यहाँ तक का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड मिल जाएगी। ओके, ये आपको ऐसे करके शूटिंग स्टार को ट्रेड करना है। अब बस वन कैंडल पैटर्न खत्म होने वाले हैं, आज शायद एक एक दो और बचे हैं, बाकी अब इसके बाद सेकंड कैंडल, 2 कैंडल वाले, एक दो है उसमें बुलिश इनगल्फिंग हो गया, हमारा बियरिश इनगल्फिंग हो गया, और एक थर्ड कैंडल पैटर्न है जैसे कि मॉर्निंग स्टार हो गया। मॉर्निंग स्टार मैंने पढ़ाया है, अभी नहीं पढ़ाया है शायद, मॉर्निंग स्टार पढ़ा दिया है आई थिंक, हाँ मॉर्निंग स्टार पढ़ा दिया है, मॉर्निंग स्टार पढ़ा दिया है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं पढ़ाया मॉर्निंग स्टार, ये सारे पैटर्न पढ़ाना है मॉर्निंग स्टार वगैरह। सेकंड कैंडल एंड फर्स्ट, उसके बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ऑलमोस्ट कैंडल्स आ जाएंगे, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी जरूरी जरूरी, सिर्फ कैंडल स्टिक ही नहीं है, कैंडल स्टिक में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना, सप्लाई एरिया ढूंढना, ये सब चीज़ें तो आपको आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो उसमें थोड़ा सा एक लेक्चर कर लेंगे, उसमें देख लेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। और ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, रेजिस्टेंस एरिया के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हु गोइंग कमिंग, कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। ओके, ये हमको अगर रेजिस्टेंस एरिया के साथ कहीं पे भी कोई स्टॉक में, ठीक है, ये अब ट्रेंड चल रहा था, ये एक अच्छा ट्रेंड था, पुल बैक लिया, यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड मिला स्टॉक में, और हमको पता है यहाँ पे पहले से एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बना बैठा है, और यहीं पे हमको क्या बोलते हैं, एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है और कंफर्मेशन भी होगा, तो हम यहाँ पे एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं ट्रेड लूँगा। ओके, एग्जाम्पल है हमारे। अब कुछ लोग होते हैं जो इंडिकेटर्स के साथ पैटर्न्स को ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत से होते हैं, मैं ये एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे बहुत से लोग होते हैं 550 EMA, ये होता है मूविंग एवरेज। क्या होता है, जो स्टॉक चलता है उसके साथ साथ ये चलता है। ओके, ये एक इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है ये स्टॉक मूव करता है। स्टॉक वैसे बेसिकली ये माना जाता है कि अगर स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, माना नहीं जाता, ये होता है बेसिकली, अगर स्टॉक इस मूविंग एवरेज जो मैंने लाइन बनाई है अगर इसके ऊपर होता है तो वो एक अप ट्रेंड में होता है, यानी कि बुलिश ट्रेंड में चल रहा होता है। अगर ये स्टॉक ऐसे होता तो इसको हम एक अप ट्रेंड में मानते, बट ये इस मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, क्या बोलते हैं, ये लाइन जो बनी है रेड वाली इसके नीचे चल रहा है, तो यानी कि ये कंफर्मेशन होता है कि स्टॉक में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक में अप ट्रेंड नहीं है। जब इसको क्रॉस कर जाएगा शॉर्ट टाइम में, यानी कि अगर हम बात करें
छोटे अरसे पे डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है। इससे बड़े 50 के बाद आता है 100 ईएमए, 100 के बाद 200 ईएमए। 200 ईएमए जो होता है वो गोल्डन ईएमए होता है बेसिकली। ठीक है, 200 ईएमए क्या होता है, बहुत ज्यादा माना जाता है कि किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा मतलब डाउन ट्रेंड हो गया, वो 200 ईएमए के नीचे है, बहुत अच्छे टाइम का सपोर्ट पे मिल रहा है, और वहां से अगर वो टच करता है नीचे जाके ऊपर, तो हमें ऐसा माना जाता है कि या तो वहां से अच्छा रिवर्सल होगा, और अगर उसको अच्छे से ब्रेकआउट करके चला जाता है 200 ईएमए को, तो वहां से एक अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। ओके, 200 ईएमए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ईएमए होता है, बहुत सारे, यानी कि मतलब जिस हिसाब से कैंडलस्टिक को लोग ट्रेड करते हैं वैसे 200 ईएमए पे लोग बहुत अच्छे ट्रेड करते हैं। ठीक है, 200 ईएमए पे स्टॉक अगर ऊपर आप ट्रेंड देखना है तो हम सिर्फ मैं भी एग्जांपल दिखाऊंगा 200 ईएमए 50 ईएमए का, तो वहां से पता चल जाता है कि स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो सिर्फ ईएमए को लगाओ, आप मूविंग एवरेज लगाओ, ईएमए मत लगाओ। मूविंग एवरेज लगाओ 50 का, 100 का, 200 का, आपको उसका ट्रेंड सिर्फ ईएमए देख के पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, उसके स्लोप देख के पता चल जाएगा। वो मैं भी एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, अभी ये देख लो कि हम इसको एमए के मूविंग एवरेज के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मूविंग एवरेज है। ओके, यहाँ पे क्या था, ये मूविंग स्टॉक में यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक अच्छा अप ट्रेंड था। उसी के बाद जैसे कि मैं बताया कि मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है मूविंग एवरेज के नीचे है, तो जो मूविंग एवरेज वाला एरिया है वो इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पे हमको मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और वहीं पे हमको एक पैटर्न दिखाई दिया शूटिंग स्टार वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम या तो हम ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे अपनी एग्जिट की शॉर्ट की ट्रेड, या फिर यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद करेंगे। तो बहुत से लोग होते हैं जो ट्रेड करते हैं अपने मूविंग एवरेज के साथ, बहुत से अपने अपने इंडिकेटर्स हैं। अगर आप शूटिंग स्टार को मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी शायद और बढ़ जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेजिस्टेंस के ऊपर करते हो, आप शूटिंग स्टार जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हो, आप बीवैप के नीचे ट्रेड करते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको बस याद रखना है कि ये एक ऐसा पैटर्न होता है जो अप ट्रेंड के टाइम बनता है और ये बेरिशनेस लेके आता है। ओके, जहाँ पे ये फॉर्म होता है वहां से स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड ऑफ द स्लाइड। अब मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज करना है डेली का। आपको किसी भी स्टॉक का पता करना है उसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ आपको इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है मूविंग एवरेज। ओके, ये लगा लेना है। ओके, देन आपको यहाँ पे ये अभी फिलहाल तो 9 मूविंग एवरेज चल रहा है। यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज जितना पास चलेगा उसके क्लोज होगा वो उतने उसके साथ साथ चलेगा, यानी कैंडल्स के प्राइस के साथ साथ जितना कम प्राइस का वो उसके साथ साथ सबसे लोएस्ट 3 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेंथ को क्या कर दिया है 9 से 200, क्योंकि हमें 200 है, क्योंकि हमें ट्रेंड पता करना है स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 200 EMA। ओके, अभी ये स्टॉक का ट्रेंड, बस हमें यहाँ पे बस ऐसे पता करना है कि स्टॉक में ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है वो 200 EMA के ऊपर है। कोई भी स्टॉक 200 EMA को अगर ब्रेक करता है ना, सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी स्टॉक है, कोई भी है, मान लो एग्जांपल कुछ भी ले लो आप, अगर कोई भी स्टॉक 200 EMA को डाउन ट्रेंड में नीचे की साइड ब्रेक करके जाता है, तो वो स्टॉक मतलब समझो दिवालिया होने वाला है कुछ टाइम के लिए। अगर उसमें सच में ब्रेक कर रहा है, सच में अगर ब्रेक कर रहा है 200 EMA को, तो वो बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड, उसमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, वो स्टॉक ऐसे गिरेगा वहां से अगर 200 EMA को ब्रेक करता है तो। यहाँ पे देखो इसने ब्रेक नहीं करा, बट देखो यहाँ पे ये 200 EMA को ब्रेक करा। पहले यहाँ पे इसने ट्राई करा 200 EMA को सपोर्ट लेके थोड़ा सा पुल बैक मार के ऊपर गया। ओके, यहाँ पे ट्राई जूम कर देता हूँ, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा सही से। ये यहाँ से गिरा, ये करा।
ठीक है, यहाँ से इसने ट्राई करा, पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, पुल बैक लेके फिर ऊपर गया। काफी ट्राई करता है स्टॉक जो होता है ना 200 ईएम पे, काफी ट्राई करता है रुकने की, अगर क्योंकि उसे पता है अगर यहाँ से अगर एक बार ब्रेक हो गया तो मैं बहुत तेजी से गिरूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये फिर इसने फाइनली यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस था 615। ठीक है, यहाँ से ब्रेक करा, उसके बाद सीधे स्टॉक में 3 ही कैंडल में ऑलमोस्ट ये स्टॉक 512 पे, यानी कि 3 दिन में 100 रुपए डाउन हो गया। काफी तेजी से गिरा यहाँ से, क्योंकि वो 200 ईएमए को ब्रेक करके आया था। फिर वहां से इसने पुल बैक लेना स्टार्ट किया, फिर जाके ऊपर अब ट्रेंड आया, तो यहाँ से कंफर्म थोड़ा हुआ कि ये स्टॉक अब थोड़ा सा अपना ट्रेंड जो नीचे का था वो खत्म हो रहा है, उसमें जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड वो खत्म हो गया है। ये पुल बैक लेने की ट्राई कर रहा है और ऊपर जा सकता है यहाँ से। ये हमारे साइकोलॉजी पॉइंट हो गया। यहाँ पे भी देखो 200 ईएमए के ब्रेक होने के बाद इस एरिया में 200 ईएमए यहाँ पे ब्रेक हुआ है, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आया इसमें। कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा अगर कोई स्टॉक, अब मैं अडानी का एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, वो तो खैर अलग वजह से गिरा था। अडानी ने भी देखो, ये देखो भाई साहब, देखो ये हमारा 200 ईएमए को ब्रेक करने के बाद कैसे, ये अलग रीजन है गिरने का इसके, बट अगर इसको ब्रेक कर गया है तो काफी अच्छा डाउन ट्रेंड उसमें आता है। देखो ये यहाँ पे ब्रेक करा, उसके बाद कैंडल देखो आप, सीधे 3000 से सीधे 1500, ये 2 दिन में ही 1500 पॉइंट डाउन। बट अगर हम इसके पुराने ये फ्यूचर का डाटा छोड़ दें, भूल जाए उसको, थोड़ा सा हटा दें, अगर हम सिर्फ एज अ इन्वेस्टर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक 200 ईएमए को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, कोई भी स्टॉक हो। ठीक है, स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक करा, बट वो फेक आउट माना है, क्योंकि ब्रेक करा वहाँ पे, बट वहाँ पे काम नहीं करा, और उसके नेक्स्ट डे कैंडल क्लोज करके फिर उसने फिर ट्राई करा, पुल बैक मारा नीचे के साइड, फिर ये नीचे आ गया, फिर इसने सपोर्ट लेके फिर यहाँ से गया। तो ये जो होता है ना 200 ईएमए को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है मार्केट हो, कोई भी स्टॉक हो 200 ईएमए को बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो बहुत मैटर करता है स्टॉक का ट्रेंड पता करने में। ठीक है, जब तक 200 ईएमए के ऊपर है स्टॉक अप ट्रेंड में है, 200 ईएमए के नीचे है स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, कुछ भी आप मत देखो, सिर्फ ट्रेंड पहचानना है आपको, सिर्फ ईएमए को देखो कौन से ट्रेंड पे है। ईएमए के नीचे है डाउन ट्रेंड, ईएमए के ऊपर है अप ट्रेंड। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आइडिया का। ठीक है, क्योंकि वो नीचे है होगा जहाँ तक आई थिंक, तो वो डाउन ट्रेंड में होगा। डेली पे आप लगाओ, देखो ये 200 ईएमए के नीचे है, 200 ईएमए के नीचे है, और ये डाउन ट्रेंड में है। इसका ट्रेंड हमें देखना ही नहीं है, अगर हम कभी बिगनर है ना, बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो हमको ये देखना है 200 ईएमए के ऊपर है नीचे है। ये हमारा 200 ईएमए है, ये वाला ब्लू लाइन 200 ईएमए नीचे तो डाउन ट्रेंड में। ओके, अब देखो इसने यहाँ पे ट्राई करा 200 ईएमए को ब्रेक करने की, बट वहां से ब्रेक नहीं कर पाया। सेकंड टाइम यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करा, नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। थर्ड टाइम यहाँ ब्रेक करने का ट्राई किया, यहाँ से भी नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। तो यानी कि अभी जो इसके लिए फिलहाल करंट के लिए 200 ईएमए एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा स्टॉक में कोई भी अप ट्रेंड मोमेंटम नहीं आ सकता है, और आप इसमें लॉन्ग इक्वेशन नहीं बना सकते हो। ओके, ये जो 200 ईएमए है वो एज ए इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करा जाता है, और ट्रेंड पता करने के लिए स्टॉक में, क्योंकि जब हम ट्रेंड पता करेंगे तब हम इन्वेस्ट करेंगे। हम डे ट्रेडर है, हम 200 ईएमए का इतना काम पड़ता नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मतलब है कि लॉन्ग टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में। हमें तो सिर्फ डेली से मतलब है कि स्टॉक में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, वो मतलब है। ज़्यादा मतलब होगा तो पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देख लेंगे, पिछले एक महीने का ट्रेंड देख लेंगे, बट ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम महीनों का देखेंगे, कुछ पुराना डाटा देखेंगे। अब ये तो कई महीनों से नीचे है, नवंबर 2021 से नीचे है, 5 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो हमें क्या मतलब है इस चीज़ से। ठीक है, बात मैं वो दिखा देता हूँ, वो तो आप ढूंढ लोगे, मैं बता चुका हूँ सबको। इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है शूटिंग स्टार, बस यहाँ पे शूटिंग स्टार है, बियर क्लिक कर देना, बस आपको ढूंढना है। अब आप ढूंढोगे, मैं नहीं ढूंढ रहा, बता चुका हूँ मैं कैसे ढूंढना है, वो सब आपका काम है। अब ट्रेंड में ढूंढना है ये बता चुका हूँ मैं फिर पहले से। बस ईएमए का थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया, ईएमए क्या होता है, आया तो बता दिया। ये देखो भाई साहब 200 ईएमए का एग्जांपल, गोल्डन ईएमए होता है, और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मार्केट के बड़े महापुरुष हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं 200 ईएमए,
जिसको मार्केट को इज्जत देनी पड़ती है, देती है मार्केट इसको इज्जत, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट करना पड़ती है। ये बड़े बाबा हैं, बड़े दादाजी हैं हमारे 200 ईयर में, और मार्केट इनको रिस्पेक्ट देती है। मैं सिर्फ ये देखो यहाँ पे ब्रेक करा बट नहीं, यहाँ से फिर अब ट्रेंड कंटिन्यू हिंडाल्को इंडस्ट्री में, अब ट्रेंड नहीं ब्रेक करा उसने, यहाँ पे ट्राई करा नीचे आने की, इसको ब्रेक करने की, बट वहाँ पे दादाजी बैठे थे, दादाजी ने नीचे नहीं जाने दिया। यहाँ पे ट्राई करा, नहीं जाने दिया। यहाँ पे फाइनली दादाजी को ब्रेक करके जो स्टॉक था नीचे आ गया। एंड देन तब दादाजी का सर से हाथ उठ गया। दादाजी ने बोल दिया कि भाई अब तुमने मेरी काफ़ी कर ली बेइज्जती, काफ़ी बार तुमने ट्राई करा नीचे आने की और तुमने कर ली मेरी बेइज्जती, अब तुम जाओ यहाँ से। अब मुझे मतलब नहीं है कि स्टॉक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तुमने मेरी बेइज्जती कर ली और तुमने मुझे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद जब 200 ईएमए को उसने ब्रेक कर दिया तो स्टॉक में एक अच्छा डाउन ट्रेंड आया। ऑलमोस्ट ये 480 से 320, कोई स्टॉक अगर 480 का 320 रह गया तो उसमें ऑलमोस्ट 27-28% डाउन ट्रेंड आ चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब रहता है उसके पर्पज़ से कि इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका 200 ईएमए का, ठीक है। और जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें ट्रेंड के कन्फर्मेशन नहीं ले सकते हैं। अभी तो ये अभी जस्ट इसने 200 ईएमए को ब्रेक करा है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा था कि हम ट्रेंड कैसे पता करते हैं। देखो मैं बताऊँ, ट्रेंड पता करने का सबसे बड़ा तरीका है आपको उसकी स्लोप देखना है, स्लोप कैसी जा रही है, ठीक है। ये देखो स्लोप पता कर, आपको जैसे कि 3 एग्जांपल मैं इसी स्टॉक में देता हूँ। ये इसकी स्लोप अगर सीधी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो ये जो है ना स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज में है। और इसकी स्लोप अगर ईएमए की ऐसे चल रही तो अप ट्रेंड में है, और ऐसे चल रही तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, ठीक है। अभी जब ये स्टॉक इस स्टॉक में हिंडाल्को इंडस्ट्री में उसकी स्लोप ईएमए की ऐसे चल रही थी, बिल्कुल फ्लैट हो गए, फ्लैटिश थी, तो हमको पता चल रहा था कि स्टॉक में अभी कोई मोमेंटम नहीं है, उसका मोमेंटम हो चुका है खत्म, ओके। देन इसने ये ब्रेक करा, ब्रेक करके पुल बैक ले नीचे की साइड, देन ये ऊपर जाना ट्राई किया। थोड़ा जूम कर देता हूँ, मुझे दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ओके। तो स्टॉक उसके बाद इसकी जो स्लोप है थोड़ा सा अप, ऐसे अप ट्रेंड की तरफ, यानी ऊपर की साइड कर्व होना स्टार्ट हो गई। तो जब ये कर्व होना स्टार्ट हुई, ऐसे हुई होगी कर्व, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे 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 चलने लगी, ठीक है। देन ये अच्छे अच्छे अप ट्रेंड के बाद फिर उसने इसको ब्रेक करा, देन इसकी कर्व में थोड़ा सा चेंज आया नीचे की साइड, जो इसकी स्लोप थी वो नीचे की साइड चेंज हुई। ये यहाँ पे देखो स्लोप, आप देखो यहाँ से जो इसकी स्लोप थी वो थोड़ी सी टिल्ट हुई है, यहाँ से इसके टिल्ट हुई है, तो इससे पता चल रहा है कि जब मे भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड इसमें आ सकता है, ठीक है। क्योंकि उसने 200 ईएमए को ब्रेक भी कराया यहाँ पे, और उसकी कर्व में थोड़ी सी टिल्टनेस आई है, तो उसके टिल्ट आने की वजह से क्या होता है, स्टॉक में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया है, ठीक है। ये अच्छा एक डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से पुल बैक लिया, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप साइड की तरफ मोमेंटम, फिर इसने फिर पुल बैक लिया, फिर अप साइड, फिर पुल बैक, फिर अप साइड, फिर पुल बैक, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये थोड़ा सा ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की, पुश कर रहा है ऊपर जाने की। अगर ये सस्टेन करता है, पुल बैक लेके फिर ऊपर जाता है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ तक मिल सकता है, ठीक है। अभी आपको बस आज सिर्फ ईएमए प्रैक्टिस करना है, शूटिंग स्टार फाइंड करना है, देखना है कहाँ मिलता है, कैसे काम करा है नहीं करा है इसने, और बस आज ईएमए को देखना है, 200 ईएमए को स्लोप देखना है उसके कैसे काम करे। दूसरा स्टॉक दिखा देता हूँ फिलहाल, नेशनल एल्यूमिनियम, ये देखो, ये तो साइकिल के स्टॉक है, खैर इसमें तो साइकिल के टाइम ही चलता है। ये साइडवेज ट्रेंड, स्लोप कन्वर्ट इनटू टिल्टनेस आई उसमें अप ट्रेंड, एंड उसके बाद जब ब्रेक हो गई तो नीचे की साइड डाउन ट्रेंड, ओके। नेविक्स हटा दो, खत्म करो, निफ्टी इंडेक्स नहीं चाहिए, एमआरएफ ये बड़ा महंगा है, इसको छोड़ो। टीआई इंडस्ट्री, ट्यूब मैनेजमेंट, ये देखो ट्रेंड पता करना सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप इसके स्लोप को ध्यान दे, देखो इसकी स्लोप अपवर्ड टाइप में, तो बस पता चल रहा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है।
ये देखो, जब तक ये ब्रेक नहीं हो रही तब तक ये अब ट्रेंड में रहेगा, और जब ये एक बार ब्रेक हो जाएगी तो इसका ट्रेंड जो है थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा और ये अब ट्रेंड खत्म हो जाएगा इसमें से। फिलहाल तो ये अच्छा चल रहा है, अब ट्रेंड में चल रहा है। ओके ठीक है, फिर आज के लिए, आज तो पूरा क्या 1 घंटा हो गया, आप पढ़ा दिया। कुछ और पूछना हो तो बता दो, अभी मैच सबके खुले हैं। इन्फोसिस चार्ट पे 200 डे EMA, ठीक है। अरे इन्फोसिस के तो भाई कहानी बड़ी ख़राब चल रही है, हमारी तो पोजीशन थी इसमें लॉन्ग की, हमने ले रखी थी एक्चुअली उसकी, मगर अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बेकार आई, तो एक अच्छा खासा एसएल चला गया इसमें। ये देखो, हम यहाँ पे ट्रेड लिए थे, अपनी पोजीशन पुल बैक पे बनाए हुए थे, अभी हम दिखा देते हैं तुमको। अब देखो, मैं अपनी पोजीशन की बात करता हूँ, फिर इन्फोसिस दिखाता हूँ इसका। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी तो फ्लैट चल रहा है ये में, तो कोई सा ट्रेंड है नहीं इसमें। देखो देख के पता चल रहा है कि इसमें कोई सा ट्रेंड नहीं चल रहा। ट्रेडिंग के पर्पज़ से देखें, अगर इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से बात करेंगे तो हमें EMA बात करेंगे। अभी तो फिलहाल ये EMA के नीचे है, और इसमें डाउन ट्रेंड भी हम देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ये देखो सीधे इसमें एक 1391 के बाद सीधे इसने एक अच्छा सा गैप डाउन ओपनिंग के बाद सीधे ये 1150 पे जाके रुका है, 1175 पे। मेरी पोजीशन यहाँ पे थी, जैसे कि मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड करता हूँ। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की कोई प्रायोरिटी देखता हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर रिवर पुल बैक, ब्रेकआउट पुल बैक देखता हूँ, या फिर देखता हूँ ब्रेकआउट फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बस ये यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी कि इस स्टॉक में यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, थर्ड टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, बट मैं यहाँ पे ब्रेकआउट मैं पुल बैक की ट्रेड कर रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे इसने पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ पुल बैक लिया था, मैंने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट की थी अपनी, 2-3 दिन चली, देन ये यहाँ पे इसके अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बेकार आई, उसकी वजह से मैं एक अच्छा डाउन ट्रेंड आया मेरे, SL तो गया ही गया, और उसके साथ एक्स्ट्रा पैसा भी चला गया थोड़ा सा। फिलहाल देखो भाई, अभी आपने पूछा था कि 200 EMA के साथ इन्फोसिस का चार्ट दिखाना है, तो ये है कि अभी तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसका जो ट्रेंड जब तक कि स्लोप डाउन जा रही है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, सपोर्ट अच्छा सपोर्ट जहाँ पे आपको मिले वहाँ पे लेना। फिलहाल अभी तो यहाँ पे ले सकते हो 1050 के आसपास, या फिर 1180 पे मिलता है तो ले लो, अच्छा है, क्योंकि यहाँ से इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से ले रहे हो तो आपको थोड़ा व्यू चेंज करना पड़ेगा, ट्रेडिंग के पर्पज़ से ले रहे हो तो व्यू चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे तो नहीं पता आपका व्यू क्या है, आप किस बिहाफ पे ट्रेड ले रहे हो। ठीक है शोभन भाई, मैं भी करता हूँ। अंकित भाई कुछ पूछना है बता दो, कोई है? 11 बज चुके हैं। आशीष भाई अभी फिलहाल तो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो थोड़ा इंतजार कर लो, सही लेवल्स पे ले लेना। तो ना ट्रेडर का क्या है, उसे डाउन ट्रेंड भी प्ले कर लेगा, अप ट्रेंड भी कर लेगा, साइड वेज भी प्ले कर लेगा। ठीक है अंकित भाई, गुड नाइट।